Good morning, student. Children, today I will start English literature book of class third. ये देखिए बच्चों, क्लास थर्ड बच्चों, क्लास थर्ड में हम आपको इंग्लिश लिटरेचर बुक चैप्टर 15 लेसन 15 आई विल एक्सप्लेन टुडे। 15वां लेसन आपको समाप्त करेंगे बच्चों। 15वां लेसन इज द लास्ट लेसन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ओके, सो ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक एंड गो टू पेज नंबर 90 पेज नंबर पे जाइए। उसी स्टोरी को आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। 90 नंबर का जो आपका ये है पेज, उस पे लेसन 15 है। व्हेन यू विल रीच ऑन द पेज नंबर 90 यू विल सी एट द टॉप ऑफ द पेज द लेजी ग्रॉसहॉपर लेसन 15। 15वां लेसन है और लेसन का नाम है लेजी ग्रॉसहॉपर। ग्रॉसहॉपर मीन्स टिड्डा। टिड्डा जो कि बारिश के टाइम में एक पेड़ पर बैठने वाला जो कीड़ा होता है जिसमें पंख लगा होता है, ये देखो टिड्डा। ये देखिए, आप देख रहे हैं, आप लोग गांव में देखे होंगे। तो ये टिड्डा है। तो ये टिड्डा द लेजी ग्रॉसहॉपर मीन्स एक आलसी, लेजी मीन्स आलसी टिड्डा। ये चैप्टर का आपका नाम है। अबाउट द चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं क्या है। दिस इज एन इंस्पायरिंग स्टोरी। यह एक प्रेरणादायी कहानी है। इंस्पायरिंग स्टोरी प्रेरणादायी कहानी है। देयर इज़ ए ग्रासहॉपर एंड एन आर्ट। एक टिड्डा था और एक चींटी। इसमें एक चींटी है और एक टिड्डा है। द आंट वर्क हार्ड फॉर द कमिंग विंटर बट द ग्रासहॉपर डिड नॉट नथिंग। चींटी अपने गोदाम में, अपने अन्न के भंडार में काम कर के अनाज को भर रही थी, मेहनत करके अनाज को भर रही थी, जबकि टिड्डा कुछ भी नहीं कर रहा था। व्हेन विंटर कम, जब जाड़ा का दिन आया, ही वॉज आउट ऑफ फूड, उसके पास खाना नहीं था, टिड्डे के पास खाना खाने को नहीं था। ही वेंट टू द आंट, वो चींटी के पास गया। नाउ रीड द स्टोरी व्हाट हैपेंड देन। चींटी के पास गया मदद मांगने के लिए। चींटी ने उसके साथ क्या किया, उसकी मदद की कि नहीं की, इसके बारे में जानने के लिए नाउ रीड द स्टोरी व्हाट हैपेंड देन। आओ हम लोग कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है। वंस देयर लिव्ड ए ग्रासहॉपर इन ए फील्ड। एक बार की बात है, एक टिड्डा फिर खेतों में रहता था। ही वॉज वेरी लेजी, वो बहुत आलसी था। ही स्राइक डूइंग नथिंग एनीथिंग एंड लव टू सिंग एंड प्ले ऑल डे लॉन्ग इन द ब्राइट सनशाइन। ही स्राइक मैंने नज़रअंदाज करना, लापरवाही करना। ही स्राइक डूइंग एनीथिंग, वह कोई भी काम करना नहीं चाहता था। अगर उसको कोई काम दिखता भी था तो उसको अवॉइड कर देता था, नज़रअंदाज कर देता था। एंड लव टू सिंग एंड प्ले ऑल डे लॉन्ग इन द ब्राइट सनशाइन, और दोपहर में बैठ करके वह दिन भर धूप में खेलता रहता था और इन्जॉय करता था, लेकिन काम नहीं करता था। देयर लिव्ड सम आंट्स नियर बाई, जहाँ पे वो टिड्डा था उसी के नीचे उसने देखा कि चींटी है। देखिए चित्र में, देखिए चींटी, टिड्डे के नीचे चींटी भी दिख रही है आपको, देख रहे हैं ना। तो वहाँ पे चींटी था। टिड्डा जहाँ पे बैठा हुआ था उसी जगह उसको चींटी दिखाई दिया। देयर लिव्ड सम आंट्स नियर बाई, पास में चींटी रहती थी। द आंट्स वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, चींटी रात दिन कठिन परिश्रम करती थी। दे स्टोर्ड फूड फॉर द कमिंग विंटर,
जाड़े का दिन आने वाला था, उसकी तैयारी के लिए वो अपने गोदाम में अपना खाने का सामान भर रही थी। द लेजी ग्रासहॉपर ऑफन मेड फन ऑफ देम। जब चींटी लोग काम कर रही थी तो टिड्डा हंस रहा था, उनके ऊपर हंस रहा था और कह रहा था, वाई डू यू वर्क सो हार्ड? चींटे, तुम इतना कठिन परिश्रम क्यों करते हो? He would often ask them। अक्सर वह चींटियों से पूछा करता था कि चींटी, तुम इतना काम क्यों करते हो? Look how beautiful the days। देखो दिन कितना सुंदर है, दिन कितना सुहावना है। ऐसे सुहावने दिन में मेरी तरह तुम लोग आराम करो, इंजॉय करो, ये काम क्या करते रहते हो? टिड्डा ये बात बोला। हाउ आई एन्जॉय माई सेल्फ इन द ब्राइट सनशाइन। देखो मैं कैसे खेल रहा हूँ, मैं कैसे एंजॉय कर रहा हूँ। कम लेट्स किंग एंड डांस टुगेदर। आओ मेरे साथ खेलो कूदो नाचो गाओ और काम छोड़ो। टिड्डे ने ऐसी बात चींटी से हमेशा कहा करता था। सॉरी फ्रेंड वी हैव नो टाइम टू वेस्ट। इस पर चींटी कहती है, मित्र क्षमा करना, क्षमा करना मित्र, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अपने समय को बर्बाद करें। वी आर स्टोरिंग ग्रेन्स फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड। जाड़ा आने वाला है, बहुत शीघ्र ही जाड़ा आ जाएगा। जाड़े की रात बहुत तगड़ी रात होती है। ऐसे समय में हम मेहनत करके अपने घर में अनाज जो है इकट्ठा करके रख रहे हैं ताकि हमें उस समय तकलीफ न हो। द ग्रासहॉपर वुड लाफ लाउडर। इतना बात सुन करके टिड्डा हंसने लगता है, वाह, और कहता है स्टोर कर रहे हो, और इस प्रकार से टिड्डा हंसने लगता है। समर इन एंड केम द कोल्ड विंटर। धीरे धीरे समर बीत गया, गर्मी बीत गया, विंटर जाड़ा शुरू हो गया। द विंड ब्लू स्ट्रॉन्गर एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग। हवा बहुत तेज चलने लगा, बर्फ़ भी पड़ने लगी, बर्फ़ की बौछार होने लगी। The field was covered with snow and there was no trace of food anywhere. There was no grass, no flower, no leaves। टिड्डा परेशान हो गया, उसको छिपने का कोई जगह नहीं था, उसको खाने के लिए कुछ था नहीं, भूखा मरने लगा। He tried to find some food for him but in vain। वो हर जगह प्रयास किया कि उसको भोजन मिल जाए, लेकिन सब व्यर्थ गया, कहीं उसका कोई मदद नहीं हुआ। What shall I do now? फिर वो अपने आप में सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए? I have nothing to eat। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। I will die to starvation। भूख से तो हम मर जाएंगे। He cried suddenly he remembered the ant। तभी उसको याद आ गया, चींटी के पास चलते हैं, चींटी के घर में खाना भरा हुआ है, वो मेरी मदद कर सकता है। Their grain is full of grains, let me go and ask some food। चलो चींटी के पास चलते हैं और उससे खाने की कुछ चीज़ें मांगते हैं। They would never refuse he thought। और सोचा कि चींटी कभी मना नहीं करेगी। So the grasshopper went to the ants and knocked at the door and old ant opened the door। यह सोच करके ग्रासहॉपर सीधा चींटी के घर गया, दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुलते ही उसमें से एक बूढ़ा चींटी निकला, दरवाज़ा खोला। व्हाट इज़ द मैटर यार? उसने चींटी ने कहा, क्या बात है भाई? देखो ये चित्र में देखो, देखो चींटी पूछ रहा है, क्या बात है भाई, तुम यहाँ क्यों आए हो? टिड्डा कहता है, डियर ब्रदर, मेरे प्यारे भाई, आई एम हंग्री एंड कोल्ड। मैं भूखा हूँ, मुझे ठंड लग रहा है। आई हैव नथिंग टू ईट। मुझे खाने के लिए कुछ नहीं है। विल यू प्लीज़ लेंड मी सम फूड। क्या तुम मुझे कुछ खाना दे दोगे? अदरवाइज आई शैल डाई ऑफ स्टारवेशन एंड ग्रासहॉपर सेड। अन्यथा मेरी जान चली जाएगी, भूख से हम मर जाएंगे। टिड्डा ने ये बात कहा, किससे कहा? चींटी से। बट what were you doing all the summer? Did you not save anything for winter? चींटी ने कहा, अच्छा तो तुम गर्मी के दिनों में क्या कर रहे थे? तुम गर्मी के दिनों में अपना खाना स्टोर क्यों नहीं भर किए? ऐसा चींटी ने कहा।
तब टिड्डे ने क्या आंसर दिया था, सुनिए। एक्चुअली द डेज वेयर सो वार्म एंड ब्राइट। टिड्डे ने कहा वास्तव में देखा जाए श्रीमान जी, चींटी महोदय, उस समय दिन बहुत सुहावना था, बहुत गर्म मौसम था, फिर भी दिन सुहावना था। आई सैंग एंड डांस्ड। मैं धूप में बैठ कर के नाच रहा था, गा रहा था। यू लेजी एंड नाउ यू हैव कम टू बेग। चींटी ने कहा अच्छा दोस्त आलसी, अब तुम हमारे पास आए हो मांगने के लिए। गो एंड डांस अवे द विंटर। तब जाओ, अब नाचो, अब तुम नाचो इधर उधर, अब हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। द ओल्ड आंट सेड द एंगर एंड स्लैप द डोर ऑन हिज फेस। और तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया और टिड्डे को वहाँ से भगा दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, द स्टोरी हैव इन टुडे एट प्रेजेंट एंड द चैप्टर आल्सो इन टुडे। यू हैव इन योर बुक, in your text, in your English textbook, there are 15 lesson. So today I have completed 15 lesson. ओके बच्चों, आज आपका कोर्स सिलेबस समाप्त हो गया है। अब इसको बार बार पढ़िए, इसका क्वेश्चन आंसर कल हम आपको भेज देंगे। आई विल सेंड द क्वेश्चन आंसर द नेक्स्ट डे टुमारो, और उसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको रिवीजन कराएंगे और रिवीजन टेस्ट दीजिए, एग्जाम में वही सब आएगा। ओके, दैट्स